हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित कुमार आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये रीजनिंग का कोर्स। और इस कोर्स में आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फोर्थ। तो इस कोर्स में आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन देखे होंगे एग्ज़ाम में। आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो हालांकि अभी नहीं आता है, लेकिन आप लोग का ये कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेसन है इस कोर्स का, रीजनिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स का, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आशा करते हैं आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को समझना। तो आप लोगों को ऐसा कोर्स यानी क्वेश्चन मिल जाता होगा एग्ज़ाम में, तो पहले इस समझने के लिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम अल्फ़ाबेट कोडिंग को समझते हैं। तो पहले जितने भी इंग्लिश वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन सारे को हम कोड कर लेते हैं। तो ABCDEFGHIJKLM। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश वर्ड में? तो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इन्हें कोड कर लेते हैं। अब एम जितने एम हुए तो एम तक कोड कर लेंगे। तो अल्फ़ाबेट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक कोड कर लिया मैंने। इसके बाद एन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद 13 के बाद यहाँ 14 कोड करूँगा। तो अगर कोडिंग में क्या होता है, एम के अपोजिट भी पूछ दिया जाता है तो डायरेक्ट हम लोग समझ जाएंगे कि एम के अपोजिट क्या होगा, एन होगा। इसी तरीके से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये सारे को कोड कर लेता हूँ मैं। ओ को 15 से कोड करूँगा, पी को 16, सिमिलरली सारे को मैं कोड कर लेता हूँ। ये 19 हो जाएगा, 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये सारे को मैं कोड कर लूँगा। इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो डिजिट मैंने लिखा इसे आपको याद रखना है। इसे आप लोग को याद रखना है, अपने माइंड में आप लोग को याद रखना है कि ये सारे कोड हुए हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, तो इसका एक मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ से आप याद रखिए ई जो टी आप लोग याद कर लीजिए। इसको कोड क्या करते हैं, 5 उसके बाद 10 उसके बाद 15 इसके बाद 20 और 25, मतलब 5 का डिफरेंस में हम लोग सारे को याद कर ले देंगे। यानी ई को हम लोग कोड करेंगे 5, इसी प्रकार से जे को 10, ओ को 15 में, टी को 20 में और वाई को 25 में हम लोग कोड कर लेंगे। ठीक इसी टाइप से हम लोग कोड कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग को जानना है ए के अपोजिट के जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, तो इसका एक आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, उसको याद रखिएगा। मतलब ए का अपोजिट आपका जेड होगा, ए का अपोजिट जेड आएगा, तो आप कैसे याद रखिए, ए टू जेड। ठीक इसी तरीके से बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, तो बी का अपोजिट वाई याद करने के लिए बाय, जैसे जानते वक्त किसी को बोलते हैं तो बाय, तो ठीक, तो बी का अपोजिट वाई बाय। ठीक, अब बाय लिख दीजिए, ई मत लिखिए, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो क्या लिखेंगे, बाय बाय बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है, इसके बाद सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स। तो आप सी का अपोजिट कैसे बनाएंगे, क्रिसमस, क्रिसमस, यहाँ याद रखिए एक्स। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट होगा आपका डब्लू। तो डी का अपोजिट क्या लिख देंगे, डी ई डब्लू। माउंटेन ड्यू आपको याद होगा, माउंटेन याद नहीं रखना, माउंटेन ड्यू। तो डी का ई हटा देंगे, सिर्फ डी और डब्लू को ले लेंगे, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। इसी तरीके से ई, डी के बाद ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट होता है वी। ई का अपोजिट वी होता है, तो ई का अपोजिट कैसे याद रखेंगे, इवनिंग। तो ई वी ई एन आई एन जी, तो ये सारे को हटा दूंगा, सिर्फ क्या लिखना आपको, ईवी इवनिंग। ठीक, इसके बाद ये ई हो गया। उसके बाद एफ को याद रखेंगे,
तो एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट यू होगा, एफ का अपोजिट यू होगा। तो यहाँ पे फॉर यू यानी आप ही के लिए है, फॉर यू, तो एफ और यू, फॉर यू मतलब एफ से फॉर यू, सिर्फ आपके लिए है। ठीक, तो ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा सारा, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। तो सुने होंगे आप लोग जीटी रोड जाना है, जीटी रोड कहाँ पड़ता है, तो जीटी रोड बस 10 किलोमीटर आगे है। तो ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा जी टी, जी से टी, जी से टी मतलब जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। और ये सारे मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, ये कहाँ यूज होता है, ये सारे मैं आपको यूज करके बताऊंगा। फिर एच का क्या होगा अपोजिट, एच का अपोजिट हो जाएगा आपका एस, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो हाई सिर्फ याद रखना और एस याद रख यहाँ से, मतलब हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग आते हैं आई का, आई में देख लेते हैं। तो आई को यहाँ लिख लेते हैं, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का आर होगा। तो आई में आप लोग याद रखिएगा इंडियन रेलवे, ये तो सारे याद हो जाएंगे, इंडियन रेलवे। तो आई से यहाँ आई का यहाँ ले लीजिए और आर को यहाँ ले लीजिए, तो याद हो जाएगा इंडियन रेलवे। इसी तरीके से नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, आई हो गया, इसके बाद क्या है जे, इसके बाद जे का क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे और उसका क्यू। ठीक, तो जे का अपोजिट हो जाएगा जे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन। तो जे से हम लोग जे का यहाँ लिख लेंगे और क्यू को यहाँ ले लेंगे, तो जैक एंड क्यू। ठीक, उसके बाद के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, कीप, कीप से याद रखिए, कीप अपने पास रखो, अपने पास रखो, ई को हटा दीजिए, के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, तो एल का अपोजिट सिंपली याद रखिए ये लो, ये लो, एल का अपोजिट एल ओ। ठीक, और एम का अपोजिट तो आपको याद हो जाएगा, एम के डायरेक्टली एन है, एम से डायरेक्टली एन है। तो ये सारे आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद कोडिंग बहुत टाइप का होता है, फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, तो मैं आपको क्वेश्चन के बेस पे बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से कोडेड है और उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो F का देखिए, फर्स्ट में यहाँ F का कोड क्या है, FS, यानी F से सेम हो जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ सेम लिख दे रहा हूँ, या मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ। O का अपोजिट क्या होगा, P हो जा रहा, मतलब O का अपोजिट मतलब +1 हो जाएगा। उसके बाद R का क्या होगा, R के बाद S और T, R के बाद S और T मतलब 2 प्लस हो जा रहा, मतलब +2। उसके बाद G का क्या लिखेंगे, GHIJ मतलब क्या, +3। ठीक, उसके बाद E का क्या कोडिंग हो जा रहा है, I, तो E से I कितना होगा, तो EFG और I मतलब क्या लिख देंगे, +4। ठीक, तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि F का कोडिंग में कुछ चेंज नहीं होगा, O में क्या होगा, +1 करेंगे तो P आ जाएगा। तो इसी टाइप का कोडिंग किया हुआ। हाउ इज कल्प्रिट इज रिटन इन दैट कोड, तो पूछ रहा है कल्प्रिट कैसा इसी कोड में कैसा लिखा रहेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या देखेंगे, C को तो सेम रहेगा, C सेम रहेगा, और उसके बाद देखिए +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, मतलब इंक्रीज इसी रेशियो में हो रहा है, मतलब +1 +2 +3 +4 +5, मतलब जहाँ तक जाएगा वहाँ तक इंक्रीज होते जा रहा है। तो C का क्या हो जाएगा, C का आप लोग का कोड हो जाएगा C, मतलब C का कोड क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। U का क्या होगा, U में एक ऐड हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जैसे O का क्या हुआ था, P हुआ था, MNO के बाद P, तो यहाँ TUV हो जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, पूरा एग्जाम में बनाने का जरूरत नहीं है। CV क्या है कि एग्जाम में क्या आएगा, 4 ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं रहता है, तब नन ऑफ दीज यहाँ ऑप्शन आया तो आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, मीन्स आपको सारे का कोड देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो भी वर्ड कोडिंग गलत हो जाता है तो आपके 1.5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। अब सोच रहे होंगे 1.5 मार्क्स, लेकिन निगेटिव तो
25 होता है? नहीं, आपको एक नंबर आना था इसमें, मतलब एक नंबर आप इजिली गेन कर सकते थे, बट आप क्या कर रहे हैं, इसमें हम माइनस होके 1.25 हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं सी के बाद वी, मतलब सी वी में देखेंगे हम लोग का बी होगा या तो सी होगा, डी तो नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद एल को कोड करके देखेंगे, सेकंड एल को क्या कोड करना, +2, यानी एल के बाद क्या होगा, जे के एल एम और एन। ठीक, एम और एन मतलब क्या कोड आ जाएगा, एन आ गया, मतलब यहाँ पे एन आ गया, सी बी एन और सी एम यहाँ पे, मतलब ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये आप ऑप्शन से मार देंगे, अगर ऑप्शन से टिक आउट कर देंगे जब आपके पास नन ऑफ दीज नहीं रहता है। अगर नन ऑफ दीज रहता है तो आपको पूरे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद P का कोड क्या हो जाएगा, इसमें +1 था, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5 और इसमें +6। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं और भी बता देता हूँ, अगर नन ऑफ दीज आपके ऑप्शन में रहता है तो क्या करेंगे, सिंपली एल का कोड क्या हो जाएगा, एल का एन हो जाएगा। उसी तरीके से पी का क्या होगा, एस हो जाएगा। आर का क्या होगा, +4 करेंगे तो भी आ जाएगा। आई का +5 करेंगे तो क्या आएगा, एन आ जाएगा। और टी का +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, इफ इन अ कोड अल्टर्ड इज रिटेन एज ZOZVIVW। ठीक, तो आप लोग को समझना पड़ेगा ए का यहाँ कोड कैसे है, ए का अपोजिट जेड हो गया है, मतलब ए का तो आप प्लस यहाँ पे ये नहीं ना लिख सकते +25, वैसे कोड नहीं देखना है आपको। क्या करना है, ए का अपोजिट एल हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, एल का अपोजिट क्या ओ हो गया है। आपको सिर्फ 2 वर्ड को चेक करना पड़ेगा। तो देन सेम कोड इज रिलेटेड टू वुड बी रिटेन एज, तो रिलेटेड को कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने समझाया हूँ क्या लिखना है, रिलेटेड का कोड लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिलेटेड लिख दे रहा हूँ, रिलेटेड का आपको कोड लिखना है। ठीक, तो आर के अपोजिट देखिए क्या है, आर कहाँ पे है, तो आर यहाँ पे, आर के अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। एल का अपोजिट कहाँ है, तो एल यहाँ पे, उसका अपोजिट क्या है, ओ है। ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। टी का अपोजिट जी हो जाएगा। ई का अपोजिट वी हो जाएगा और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, तो आई वी ओ जेड जी वी डब्ल्यू, आई वी ओ जेड जी वी डब्ल्यू, तो क्या है, आई वी ओ जेड जी वी डब्ल्यू, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हीटर लिखा हुआ है। इफ हीटर इज रिटन एज KBDQHO। ठीक, तो हीटर का कोड क्या लिखा हुआ, KBDQHO लिखा हुआ है। तो कैसे कूलर को क्या इनकोड करेंगे आप लोग, तो जी देखिए H से क्या लिखा हुआ, H से K, मतलब GHIJ और K, मतलब यहाँ पे +3 है। ठीक, इसी तरीके से ई में लिखा हुआ है, मतलब ई से क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे आ रहे हैं, मतलब तो माइनस लिखेंगे, मतलब बी से अगर देखें तो BCDE, मतलब -3। ठीक, तो इसी तरीके से ए का क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे +3 आ जाएगा। और टी का क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखिए टी का क्या हुआ, QRST, मतलब यहाँ माइनस, मतलब +3 और -3 में कोडिंग चल रहा है। ठीक, तो इसको क्या कोड करेंगे, तो यहाँ +3 करेंगे, उसके बाद -3 करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या आपको दिख रहा है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज जहाँ दिख रहा है वहाँ आपको क्या करना है, आपको सतर्क हो जाना है थोड़ा, आपको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। देखिए आपको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सी का +3 करेंगे, मतलब क्या होगा, CDE और एफ किस में है, 1 2 3, मतलब ए में फर्स्ट नहीं होगा। ठीक, ओ के बाद माइनस कर देंगे। ठीक, ओ के बाद -3 कर देंगे तो क्या होगा, ओ के बाद -3 कर देंगे तो एल होगा, मतलब LMNO, तो एल होगा। तो 2 ऑप्शन में एल है, तो हमारा क्या बी या सी हो सकता है, डी नहीं होगा।
ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे +3 होगा तो MNO के बाद क्या होगा PQR। ठीक, तो थर्ड लेटर क्या होगा R, बट R इसमें दिया हुआ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बट रुक जाइए थोड़ा, क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है आपके पास, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। उसके बाद -3 करेंगे तो क्या होगा IJKL, I हो जाएगा। उसके बाद E का +3 करेंगे EFGH, ठीक है, H भी है। R के बाद -3 करेंगे तो O आ जाएगा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या इसको कोडिंग किया हुआ है, मशीन को कोड किया है 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11 से। तो डेंजर को किस तरीके से कोड करना है आपको बताना है। ठीक, तो मशीन का ऐसे आप लोग अल्फ़ाबेट में क्या था M का कोड, तो M का आप लोग कोड क्या था, M का कोड था 13। ठीक, M का कोड 13 था, बट यहाँ क्या किया हुआ 19 कोड किया हुआ। ठीक, तो 19 कोड किया हुआ तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे। फिर 1 का कोड A का कोड क्या होगा 1 होगा, उसमें क्या किया 6 ऐड कर दिया। C का कोड क्या था 3 में 6 ऐड कर दिया। मतलब जितना भी कोड है उसमें 6 ऐड करते जा रहा है। तो D का कोड क्या होगा, D का कोड होगा आपका 4, A का कोड होगा 1, N का कोड होगा 14, तो इसमें 6 ऐड कर देना, मतलब क्या होगा 10। ठीक, उसके बाद 10, 7 और 20, तो देखिए 10, 7, 20 किस में है, तो 10, 7, 20 ऑप्शन नंबर A में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी क्या किया हुआ है, मास्टर को कोड किया हुआ है 411259, तो बोल रहा है पाउडर को कोड करना है आपको। ठीक, पाउडर को आपको कोड करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मास्टर का कोड लिखा हुआ है 4 और ऊपर में क्या एक ठो डैश लगाया हुआ है। ठीक, तो M का कोड क्या होता है, M का कोड होता है 13 लगा के डैश लगाया हुआ, मतलब क्या करना है 1 + 3 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से A का कोड क्या है 1 हो जाएगा। S का कोड क्या होगा, तो S का कोड क्या हो जाएगा, S का कोड आप लोग जानते होंगे, E जो T से आप लोग को मैंने बताया था, E जो TY ये 5, 10, 15, 20 और PQRST, मतलब S का कोड क्या होगा 9 और 10। अब ठीक 9 और 1 19 होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ डिजिट क्या लिखा हुआ 1 लिख के यहाँ पे डॉट लगा दिया है, मतलब एक डिजिट लिखना है तो एक डॉट, अगर दोनों को ऐड करके लिखना है तो 12। ठीक, तो यहाँ पे और कोडिंग को देख लेते हैं। T को कोड किया हुआ है, T को कोड किया हुआ क्या चीज़ से, T को कोड किया हुआ 2 लिख के डॉट। T का कोड क्या होता है 20 होता है, तो T का कोड लिख के डॉट लगा दिया, मतलब फर्स्ट डिजिट को लिया है। ठीक, E का कोड क्या लिखा है, E का कोड लिखा है आपका यहाँ पे 5 और E का कोड सिंपल 5 होता है। और R का कोड क्या होता है, R का कोड यहाँ पे RST मतलब क्या होगा, यहाँ पे R का कोड 18 होगा, तो दोनों को ऐड करना है तो यहाँ बार लगा देना है और 9 लिख देना है। तो पाउडर का कोड पूछ रहा है आपको। ठीक, तो पाउडर का कोड पूछ रहा है, तो पाउडर का कोड कितना होता है, O का कोड तो 15 होता है, MNOP, मतलब उसके बाद O के बाद P आता है, तो P का कोड कितना होगा 16 होगा। ठीक, तो 6 और 1 7, मतलब 7 लिख कर ऊपर में बार। उसके बाद O का कोड पूछ रहा है, तो O का कोड क्या होगा, O का लिखते हैं 15, तो 5 और 1 को ऐड कर देंगे तो 6, मतलब 7 और ऊपर 6 में बार, 7 और ऊपर 6 में बार, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद W को देखेंगे क्या होता है, W का कोड, तो W X Y and Z, तो W का कोड क्या होता है, W का कोड यहाँ पे 23 होता है, W X Y और Z, मतलब Y का कोड यहाँ 25 होता है। आप E जो T को याद रखिएगा, उससे आपको सारा कोड याद करने में इजी होगा। ठीक,
तो W का कोड क्या होता है 23 होता है, तो 23 को ऐड कर देंगे, 23 को ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 5 लिख के ऊपर में बार लगा देंगे, ठीक। 5 लिख के ऊपर में बार लगा देना है हमको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 765 डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या, यहाँ बार लगाया हुआ है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, उसके बाद डी लिखा हुआ है, डी में क्या मतलब 4 होता है, मतलब उसके बाद 4 होगा, यहाँ पे बार होगा आपका, यानी कि बार मतलब आप जान रहे हैं मतलब ऐड करना है, ठीक। तो देखिए 4 है, उसके बाद क्या होगा ई का कोड है, ठीक। ई का कोड क्या होता है 5 होता है, ठीक। ई का कोड क्या होता है 5 होता है, और आर का कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड 18 होगा, ठीक। आर का कोड 18 होगा, तो आपका क्या आया 765 5 के ऊपर बार होगा, ठीक। 765 ऊपर बार 4, ठीक। 4 5 तो सिंपली लिखा जाएगा, 4 5 सिंपली लिखा जाएगा, और 9 के ऊपर बार, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है इफ आई इज कॉल्ड हैंड, अगर आँख को हाथ बोला गया है, हैंड इज कॉल्ड माउथ, हाथ को माउथ बोला गया है, माउथ इज कॉल्ड ईयर, अगर माउथ को ईयर बोला गया है, और ईयर को क्या बोला गया है नोज, और नोज को क्या बोला गया है टंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द पर्सन विल हियर, तो पर्सन किससे सुनता है, कान से, तो ईयर को क्या बोला गया है, ठीक। तो ईयर को बोला गया है नोज, ठीक। ईयर को क्या बोला गया है नोज, तो माउथ इज कॉल्ड ईयर, यहाँ पे समझिए माउथ को ईयर बोला गया, ना कि ईयर को माउथ बोला गया, तो ईयर को क्या बोला गया है नोज बोला गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा नोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इफ सैंड इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड प्लेट्यू, प्लेट्यू इज कॉल्ड वेल, वेल इज कॉल्ड आइलैंड, एंड आइलैंड इज कॉल्ड स्काई, देन फ्रॉम वेयर विल वुमेन ड्रॉ वाटर, वुमेन कहाँ से पानी लेते हैं हम लोग पानी कहाँ से, वेल से लेते हैं, ठीक। हम लोग वहाँ कहाँ से पानी लेते हैं, कुआं से लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ वेल इज कॉल्ड आइलैंड, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स आपका है, अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म है, उस फीडबैक फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।